जय सेवा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गोंड समाज कई त्योहार मनाते हैं, लेकिन ईश्वर देवता और गौरी रानी के विवाह का त्योहार महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ईश्वर देवता और गौरी रानी की मूर्ति तैयार की जाती है। इसके साथ मिट्टी का एक कलश भी बनाया जाता है जिस पर जय सेवा लिखा जाता है। ये शब्द आदिवासियों के पहचान शब्द है। ईश्वर राजा व गौरी रानी गोंडवाना आदिवासियों के देवी देवता माने जाते हैं। इस त्योहार में ईश्वर राजा और गौरी रानी के दो अलग मंडप होते हैं। देवताओं को मंडप में लाने से पहले गोंड समाज के गुरु के घर में रखा जाता है और सजाया जाता है। दोनों देवताओं को फूल की माला पहनाते हैं और मंडप पर ले जाने के लिए तैयार करते हैं। गोंडी लड़कों द्वारा मंडप को सजाया जाता है। मंडप में बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं और मंडप के चारों तरफ कलश रखे जाते हैं। कलश के ऊपर भी दिए रखे जाते हैं। मंडप में बांस से बनी टोकरी, तोरण और सतरंगी झंडा रखा जाता है। गांव के लोग बाजा बजाते हुए और गाना गाते हुए गोंडवाना देवता के गुरु के घर से इन्हें मंडप पर ले आते हैं। फिर हल्दी तेल चढ़ाते हैं, गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं और सभी लोग नाचते हैं। इसे हल्दी खेलना कहते हैं। इसके बाद आरती करते हैं जिसे परघावनी कहते हैं। ईश्वर राजा को दूल्हा बनाया जाता है और बारात लेकर गौरी रानी के मंडप पर ले जाते हैं। शादी के दौरान बारात गीत भी गाते हैं। फिर उनका विवाह किया जाता है, जिसके पश्चात दो महिलाएं ईश्वर देवता और गौरी रानी को अपने सिर पर उठाकर नाचते हैं। ईश्वर राजा और गौरी रानी के मंडप के पास बैठने वाले एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और इस विवाह में हल्दी लगाते वक्त भी हल्दी का ही गीत गाते हैं। पूरे त्योहार में जय सेवा का नारा लगते रहता है। सभी लोग ईश्वर देवता और गौरी रानी को प्रणाम करते हैं और सभी कुल देवताओं का नाम लेकर जय सेवा बोलते हैं। यह आदिवासी गोंड समाज की परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ईश्वर गौरा गौरी पूजन छत्तीसगढ़ में लोक कला और लोक संस्कृति को सहेज कर रखने का पर्व है। जय सेवा। जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ा देव, जय सेवा। सेवा सेवा, पेंटाल सेवा, सेवा सेवा। साथियों, छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज अनेक त्योहार मनाता है, लेकिन खासकर गोंड समाज विशेष रूप से ईश्वर देवता और गौरा रानी के विवाह का त्योहार बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही गरिमा के साथ, बहुत ही आदर सम्मान और श्रद्धा के साथ हर वर्ष मनाता है। ईश्वर देवता और गौरा रानी की मूर्ति तैयार की जाती है। मिट्टी का एक कलश भी बनाया जाता है जिस पर जय सेवा लिखा होता है। सेवा शब्द आदिवासियों की पहचान से जुड़ा शब्द है। ईश्वर राजा और गौरा रानी आदिवासियों के और आदि देवी देवता माने जाते हैं। ईश्वर राजा और गौरा रानी के अलग अलग मंडप होते हैं। दोनों को मंडप में लाने के पहले गोंड समाज के प्रमुख व्यक्ति सियान बैगा गुरु के घर में रखा जाता है। खूब सजावट की जाती है पारंपरिक तरीके से। दोनों को फूलों की माला पहनाई जाती है और मंडप में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। मंडप को नौजवानों द्वारा सजाया जाता है। मंडप में बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। मंडप के चारों तरफ कलश रखे जाते हैं। कलश के ऊपर भी दिए रखे जाते हैं। मंडप में बांस से बनी टोकरी, तोरण और सतरंगी झंडा, आदिवासी समाज का प्रतीक झंडा रखा जाता है। बाजा बजाते हुए, गाना गाते हुए, गीत गाते हुए देवताओं को मंडप तक लेके आया जाता है। उन्हें हल्दी तेल चढ़ाते हैं, विवाह गीत गाते हैं, खूब बाजा बजाते हैं, धूमधाम से सभी लोग नाचते हैं। इसे हल्दी खेलना कहते हैं। इसके बाद आरती की जाती है जिसे परघावनी कहते हैं। ईश्वर राजा को दूल्हा बनाया जाता है और बारात लेकर गौरा रानी के मंडप में ईश्वर राजा जाते हैं। शादी के दौरान परंपरागत बाराती गीत भी गाया जाता है और फिर विवाह होता है, जिसके पश्चात ईश्वर देवता और गौरा रानी को सिर में उठाकर पारंपरिक नृत्य होता है। ईश्वर राजा और गौरा रानी के मंडप के पास बैठने वाले एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और इस विवाह में हल्दी लगाते वक्त भी हल्दी लगाने के समय का पारंपरिक गीत गाया जाता है। जय सेवा का नारा वातावरण में गुंजायमान रहता है। ईश्वर देवता और गौरा रानी को प्रणाम करने के बाद सभी कुल
देवताओं का नाम लेकर जय सेवा कहा जाता है। इस विवाह और त्योहार में सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह आदिवासी गोंड समाज की परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ईशर गौरा गौरी पूजन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संस्कृति, लोक कला और लोक संस्कृति को सहेज कर रखने का पर्व है। ईशर गौरा गौरी पर्व में सम्मिलित होना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है और यह माना जाता है कि इनका आशीर्वाद बेहद फलदायी होता है। जय सेवा, जय जय सेवा।